तो देखो ये कौन सप्लाई है भाई अपनी एसएम की सप्लाई है, कौन सी वाले की, इस एलजी वाले बोर्ड की। ठीक है, ये अपन ने इसका नंबर यहाँ पे लिखा हुआ देखो। इसकी अपन ने क्या बनाया है, डायग्राम बनाया है। अब ये चलती कैसे है, फेस और न्यूट्रल, यानी अपन को पहले क्या देना पड़ेगा, इसको फेस और न्यूट्रल देना पड़ेगा ना। देखो ये अपन ने दे दिया फेस और ये क्या अपना हो गया भाई न्यूट्रल। फेस हम इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, हमेशा एक फ्यूज मिल जाएगा लगा हुआ, है ना, जो अपन ने यहाँ बना रखा है फ्यूज। फ्यूज के बाद और न्यूट्रल में कोई कंपाउंड नहीं मिलेगा आपको, तो क्या मिलेगा यहाँ पे आपको एक वीडीआर। तो यानी इसको हम सीधा करें तो जब यहाँ से लाइन निकलेगा फ्यूज से, कहाँ जाएगा भाई, वीडीआर। ये लगा हुआ देखो वीडीआर इसके अंदर, यहाँ पे वीडीआर में जाने के बाद कहाँ जाएगा फिर ये कोयल, ये लगी कोयल इसके अंदर। तो यहाँ से 220 पास हो जाएगा वोल्टेज। तो 220 वोल्टेज पास होगा तो ये कहाँ जाएगा अपना, ब्रिज रेक्टिफायर डायोड, यानी ये लगे इसके ब्रिज रेक्टिफायर डायोड। 4 लगे ना यहाँ पे, वो 4 डायोड क्या काम करेंगे यहाँ पे, इसको ये एसी को करेंगे डीसी में कन्वर्ट, है ना। जब डायोड डीसी में कन्वर्ट कर देगा तो कितनी निकालेगा, 300। तो फिर कहाँ जाएगी अपना कैपेसिटर जाएगी, यानी कौन सा वाला, मेन पोलस कैपेसिटर, यानी ये वाला। इस पे जो वोल्टेज बनेगी कितनी बनेगी भाई, 300 के आसपास बनेगी इस पर। जब भी वोल्टेज चेक करना हो बैक साइड पे इसका, ये इसका माइनस का पिन है, ये इसका पॉजिटिव का है, यहाँ दोनों बार लगा लेना और चेक करना कितनी वोल्ट मिलेगी आपको, यहाँ पे 300 वोल्ट मिलेगी। जब इसको 300 वोल्ट मिल जाएगी, ये यहाँ से एक लाइन जाएगी कहाँ, ट्रांसफार्मर के पिन पे। तो ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ छोटा वाला, अगर ये होता अपना कौन सा वाला एसी वोल्टेज वाला तो बड़ा वाला ट्रांसफार्मर मिलता। अभी अपनी सप्लाई कौन सी है, एसएमपीएस, कौन सा मिलेगा, छोटा वाला मिलेगा। तो इसका अगर बैक साइड से देखोगे तो आपको 2 पिन मिलेगा है, एक पिन ये रहा, एक पिन ये रहा। तो एक पिन का ध्यान से देखोगे ये जुड़ा हुआ किसके साथ भाई, इसके कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से पॉजिटिव की लाइन जाएगी और कहाँ जाएगी, ये ट्रांसफार्मर के एक में चले जाएगी। दूसरी पिन देखोगे, यानी ये वाली पिन, ये वाली पिन जुड़ी है कहाँ, स्विचिंग आईसी के साथ। ये स्विचिंग आईसी लगा रखी है ये वाली, ये स्विचिंग आईसी ही ध्यान किसको ऑन करती है भाई, ट्रांसफार्मर को, यानी ये लगी हुई। इसका नंबर देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, TNY करके दे रखा है, या मैंने नंबर भी लिख रखा है यहाँ पे। तो ये अगर आईसी ख़राब हो जाएगी तो क्या ऑन नहीं होगा, अपना ट्रांसफार्मर ऑन नहीं होगा। जब ट्रांसफार्मर ऑन नहीं होगा तो ये वोल्टेज को क्या नहीं करेगा भाई, कम नहीं करेगा। कम नहीं होगा तो तुम्हारे पास सेट कैसा आएगा, ये डेड कंडीशन में आएगा। तो स्विचिंग ऐसे काम से समझ लो ऐसा है, इसको ऑन करना किसको, ट्रांसफार्मर को। जब ट्रांसफार्मर ऑन होगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, यहाँ कम हो जाएगी। अब डायोड कितना लगा हुआ इसके अंदर, एक, यानी इसे हम क्या बोलेंगे भाई, सेकेंड डायोड ही लगा हुआ देखो अंदर ही अंदर, है ना। और जब भी वोल्टेज चेक करनी है, कहाँ चेक करनी है हमें सबको, सिल्वर वाले पिन पे चेक करनी है, ब्लैक में चेक करना, क्योंकि जब भी वोल्टेज बाहर निकलती है तो सिल्वर पिन से निकलती है वोल्टेज बाहर। अब यहाँ कितनी वोल्ट बनेगी आपकी, कम से कम 12 वोल्ट के आसपास, है ना। फिर 12 वोल्ट कहाँ जाएगी इसके अंदर, रेगुलेटर, ये लगा हुआ इसका रेगुलेटर यहाँ पे, ये इसका रेगुलेटर लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ इसका भाई, रेगुलेटर कौन सा वाला, 7805। तो ये 12 वोल्ट लेके कितने निकालेगा, 5 वोल्ट निकालेगा। ये लगा हुआ यहाँ पे क्या, ऑप्टो कपलर, यानी ये लगा हुआ देखो भाई ऑप्टो कपलर इसका यहाँ पे। तो ये ऑप्टो कपलर का जो नंबर है क्या है भाई, PC 781, यानी ये इसको देगा कमांड, तब यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाती है भाई, वोल्टेज फिक्स हो जाती है। तो इसका जो सप्लाई है वो ऐसे चलता है जैसा अपन ने डायग्राम में बना रखा है ये वाला।